जय हिंद दोस्तों। अब हम कुछ विद्यार्थी का कमेंट था कि सर हमको एचसीएफ बताइए, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का कैसे एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक। पहले लघुत्तम सीखते हैं, लघुत्तम के एलसीएम कहते हैं और इसको महत्तम समावर्तक को एचसीएफ कहते हैं। और इसे बहुत स्टूडेंट को बनाने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए मैंने आज इसको समाधान कर रहे हैं और आप लोग समझिए। पहले हम इसको भाग विधि द्वारा बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो बड़ा है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। जो छोटा संख्या है उससे हम बड़ा संख्या में भाग देते हैं। तो चलिए, 120 को हम 2 से गुना किए तो 12 दूना 24, 240। क्या किए? 120 को 2 से, 0 गुना 0 2, 2 दूना 4, 1 दूना 2। अब देखिए यहाँ 0 हो गया। अब 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ 45, 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 2 में से 2 गया 31 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। किसको? 120 को। 120 को यहाँ लिखे और ऐसे कर दिए। अब इसमें 60 से लगाना है, तो 60 दूना कितना हो गया? 120। ये सब क्या हो गया? कट गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया? एक्सेप्ट क्या हो गया? इसका 60। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें हम लोग छोटा अंक से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। ऐसे लिखिए, ऐसे में अच्छा लगता है। चलिए, तो अब अगर इसको हम 2 से करते हैं तो 16 दूना 32, 320 हो जाता है। यहाँ पे 245 है, तो हम इसको एक बार में देंगे। एक बार में 160 आएगा और इसको ऐसे कीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ 14 में से 6 घटेगा था 8, ये खत्म। अब इसको कीजिए, ये हो गया 160, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 8 2 16, इसे 170 हो जाएगा। इसका यहाँ भी एक मरतबा लगेगा। कितना लगेगा? एक मरतबा। 85 आ गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 15, 8 7 15, 75 आ गया। फिर यहाँ पे 85 को यहाँ लिखेंगे, फिर देंगे एक मरतबे में। एक मरतबे में लगा 75 आ गया। फिर यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ क्या आ गया 10, क्या आ जाएगा? 1, 8 में से 7 गया 1। अब इसको 75 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देंगे तो 10 सत्ते 70 हो गया। ये बच गया 5 और ये कैंसिल हो गया, ये 10। ऐसे किए 5 दूना 10। ये लास्ट में क्या हुआ? कट गया। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है यहाँ वाला, नहीं, ये जो बचेगा लास्ट में इससे जो कट जाएगा तो ये होगा, ना कि ये होगा। इधर वाला नहीं होता, ये वाला होता है। ये 5 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ये इसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? चलिए, अब हम इसको 3 अंक वाला बताते हैं कि 3 अंक वाला हम लोग एचसीएफ कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से बताते हैं। किसको? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से घटा दीजिए। विधि से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ 16 दे दिया, यहाँ 24 दे दिया, यहाँ 18 दे दिया। 3 अंक है, कैसे बनाएंगे? तो इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 24, यहाँ 18। यहाँ 16 का पहले गुणनखंड करेंगे 2 से, जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो गया। 1 2 3, 4 को 2 आया, 1 2 3 4 दे दिए। अब फिर हम 24 का निकालेंगे, 2 से देंगे। 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 2 3 लिख दिए। अब 18 का करेंगे गुणनखंड। 2 से 2 नमा 18, 3 तिया 9। चलिए 2 गुना
गुना 3, ठीक है। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, तो जैसे इसको हम लोग बता रहे हैं, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा कैसे होगा। ठीक है ना, HCF क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो सब में जो अंक मिलेगा, मान के चलिए इसमें 1 2 है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये 1 1 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसमें 2 है कहीं नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं मिलाएंगे। अब उसके बाद देखिए 3 है कहीं नहीं है, नहीं मिलाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसको भाग विधि से बताइए, इस विधि तो गुणनखंड विधि से तो बता दीजिए, भाग विधि से, चलिए भाग विधि से बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो बड़ा कौन है, ये है, और ये इसको ले लेते हैं। 24 में हम लोग क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, कितना लगेगा, 16 का 16 लगा ना। अब देखिए 16 लग गया, अब इसको यहाँ 16 लिखेंगे, ठीक है। इसको काट, इसको इसमें से घटाइए, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 1 1 कैंसिल, यहाँ 16, ठीक है। अब इसको दिए 8 दूना 16 हो गया, अब ये कट गया, अब ये 8 बच गया। अब 8 और इसका हम HCF ले लेंगे, क्योंकि सब में होना चाहिए। तो 8 दूना 16, 16 दिए, यहाँ क्या बच गया 2, ये खत्म हो गया 8। अब देखिए 2 चौके 8, ये कट गया ना, तो ये आपका HCF हो जाएगा, क्या होगा, ये 2, ये वाला 2, यही 2 यहाँ पे HCF होगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, 3 अंक का तब बनाते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, मान के चलिए 36 54 48 ले लीजिए, ठीक है। इसको भाग विधि से बनाते हैं पहले, ठीक है। 36 में किसे भाग देंगे, 54 में दे देंगे जो बड़ा है, ठीक है। तो 36 एक मरतबा लगेगा, 36 8 6 14, यहाँ बचे 3 1 4, 18 बचा, इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे 36 लिखेंगे, लिखा ना 36, 18 दूना 36। अब देखिए ये तो कट गया, इसमें 18 आ गया, अब इस 18 से इसमें डिवाइड करेंगे 48 को, किसको करेंगे 48 को, 18 18 दूना 36 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें से घटाइए, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, अब इसको यहाँ लिखिए 12 एकम 12, तो 6 ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 12, नहीं तो 6 दूना 12, ये कट गया, तो HCF क्या हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे HCF क्या हो गया, जो लास्ट में बच गया 6, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि इससे सभी संख्या में भाग लगेगा। तो 6 की 36, 6 9 54, 6 8 48, ठीक है। अब अगर 18 मान लेते, 18 दूना 36, 18 54, 48 नहीं है, तो ये 18 उसका HCF नहीं होगा। तो लास्ट में जो यहाँ बच गया ये 6, यहाँ ये बचा, इससे हम फिर क्या किए 48 में डिवाइड किए, और यहाँ पे 6 आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसी सवाल को गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा वो भी देखिए, ये समझ रहे हैं, इसको समझ रहे, चलिए अब इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं, ठीक है। चलिए
पहले 36 का गुणनखंड करते हैं। तो 2, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9। ठीक है, तो 36 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 54 का 54 करेंगे, यहाँ 2, 27 दूना 54, 3 नवा 27, 3 तिया 9। अब देखिए 54 का क्या सब आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब 48 का 48 का करना है ना, 48 का यहाँ पे कर देते हैं। चलिए 2 24 फिर 12 दो 12 दो तिया 6, इस सब को गुना करेंगे 48, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 को 2 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ मत लिखिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ एचसीएफ। तो हमने क्या बताया कि जो सब में मिलेगा, तो पहले देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 2 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, ये नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। तो इस 3 को लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे और इस 3 को लिखेंगे। लिखे, क्या हो गया 6 हुआ। मतलब कि दोनों तरीका से बनाएंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। देखिए ना, पहले हम बताए आपको भाग विधि द्वारा, उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों में आंसर क्या है, 6 आया। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम कुछ सवाल देते हैं आप लोग को होमवर्क में, जो आप लोग बना करके ट्राई कीजिएगा 1 नंबर में। ठीक है, दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल ये हो गया। चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या दें, चलिए इसको देते हैं 14, 28, 56। इस 4 सवाल को आप अपने से खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं बने, नहीं समझ में आए, इस क्लास को फिर से दोबारा रिपीट कीजिए, तो हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और इस चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करना है और उसे सब्सक्राइब करना है, ताकि उसका भी मदद हो सके। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।